हेलो दोस्तों, तो चलिए आज हम जानते हैं घट स्थापना नवरात्रि के बारे में। पहले तो हम नवरात्रि के क्या पार्श्वभूमि है वो जानेंगे। नवरात्रि हिंदू धर्म का एक प्रमुख पर्व है जो वर्ष में 2 बार चैत्र और आश्विन मास में मनाया जाता है। यह पर्व देवी दुर्गा की उपासना को समर्पित है। नवरात्रि के पहले दिन दुर्गा की उपासना को समर्पित है। नवरात्रि के पहले दिन घट स्थापना यानी कि कलश स्थापना का विशेष महत्व होता है। प्राचीन काल से ही कलश को शुभ माना जाता है, समृद्धि और सृष्टि के आरंभ का प्रतीक माना गया है। शास्त्रों के अनुसार घटक या कलश में देवताओं का वास माना जाता है। माथे पर नारियल, आम या अशोक के पत्ते और भीतर गंगा जल या पवित्र जल, सभी पंच तत्वों पृथ्वी, जल, भूमि, वायु, आकाश का प्रतिनिधित्व करते हैं। यह स्थापना यज्ञ, पूजा और व्रत की पूर्णता के लिए आवश्यक मानी गई है। तो चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं नवरात्रि का महत्व। घट स्थापना के माध्यम से देवी दुर्गा और सभी देव शक्तियों को अपने घर और पूजा स्थल में आमंत्रित किया जाता है। कलश ब्रह्मांड का प्रतीक है। इसमें रखे जल को जीवन का आधार माना जाता है। मान्यता है कि घट स्थापना से घर में सकारात्मक ऊर्जा, सुख, समृद्धि और शांति का वास होता है। नवरात्रि के पूरे 9 दिन की पूजा और व्रत की सफलता घट स्थापना से ही सुनिश्चित होती है। कलश को अडिग रखकर 9 दिनों तक अखंड ज्योति या अखंड दीपक जलाना भक्त की अटूट श्रद्धा और धैर्य को दर्शाता है। इस प्रकार नवरात्रि की शुरुआत में घट स्थापना केवल एक धार्मिक क्रिया नहीं, बल्कि ऊर्जा, शुद्धता और देवी शक्ति को अपने जीवन में स्थापित करने का प्रतीकात्मक विधान है। तो चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं घट स्थापना का शुभ मुहूर्त। सुबह के 6:09 से 8:06 बजे तक उत्तम मुहूर्त है और सुबह के 9 बजे से 11 मिनट तक, तो 10 बजे से 43 बजे तक और भी ज़्यादा अच्छा मुहूर्त है। दोपहर के 11:49 से 12:38 बजे तक अभिजीत मुहूर्त है। तो चलिए दोस्तों, अब हम नवरात्रि के बारे में विस्तार से जानते हैं। नवरात्रि का मुख्य उद्देश्य देवी दुर्गा और उनकी 9 शक्तियों की उपासना करना है। यह पर्व सत्य की असत्य पर विजय का प्रतीक है। ऐसा माना जाता है कि इसी समय माँ दुर्गा ने असुर महिषासुर का वध कर धर्म की रक्षा की थी। यह पर्व शक्ति, साधना, आत्मशुद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का संदेश देता है। साधक इन दिनों में उपवास, ध्यान, जप और हवन द्वारा अपने मन और शरीर को शुद्ध करते हैं। भारत में नवरात्रि वर्ष में 4 बार आती है, पर मुख्य रूप से 2 नवरात्रियों का ज़्यादा प्रसिद्ध है। चैत्र नवरात्रि मार्च-अप्रैल, यह वसंत ऋतु में मनाई जाती है और रामनवमी तक चलती है। दूसरी शारदीय नवरात्रि सितंबर-अक्टूबर, यह सबसे अधिक प्रसिद्ध है और दुर्गा पूजन, गरबा, डांडिया आदि उत्सव इसी समय होते हैं। अन्य 2 माघ और आषाढ़ गुप्त नवरात्रि साधकों के लिए होती है। तो चलिए दोस्तों, नवरात्रि में 9 दिनों के लिए कौन कौन सी देवियों की पूजा करते हैं तो चलिए सुनते हैं। पहला देवी है शैलपुत्री, पर्वतराज हिमालय की पुत्री, शक्ति और धैर्य का प्रतीक है। दूसरी ब्रह्मचारिणी, तपस्विनी रूप, तपस्या और ज्ञान। तीसरी देवी चंद्रघटा, चंद्राकार घंटा धारण करने वाली, उनका महत्व शांति और साहस। चौथी देवी कुष्मांडा, ब्रह्मांड की सृष्टिकर्ता, सृजन शक्ति। 5वीं माता स्कंद माता,
भगवान कार्तिकेय की माता, मातृत्व और करुणा। 6 नंबर पे कात्यायनी, राक्षसों का संहार करने वाली देवी, वीरता और धर्म की रक्षा। 7 नंबर पर कालरात्रि, भय और नकारात्मकता का नाश, सुरक्षा और निर्भयता। 8 नंबर पे महागौरी, उज्जवल रूप, शुद्धि और सौंदर्य। और 9वें नंबर पे सिद्धि दात्री, सिद्धियों की दात्री, पूर्णता और ज्ञान। तो चलिए दोस्तों, अब सुनते हैं नवरात्रि की पूजा विधि कैसे करते हैं। घट स्थापना, कलश स्थापना। पहले दिन कलश स्थापित किया जाता है जो शक्ति का प्रतीक है। दूसरा, ज्योति प्रज्वलन, अखंड दीपक जलाकर माता की आराधना की जाती है। तीसरा, उपवास, बहुत से लोग 9 दिन उपवास या फलाहार करते हैं। चौथा, जप और पाठ, दुर्गा सप्तशती, देवी कवच, चंडी पाठ का पाठ होता है। और 5वां, कन्या पूजन, अष्टमी या नवमी को छोटी कन्याओं को देवी स्वरूप मानकर पूजते हैं और भोजन कराते हैं। अब जानते हैं क्षेत्रीय परंपराएं के बारे में। पश्चिम बंगाल में पहले तो दुर्गा पूजा भव्य पंडालों, मूर्ति विसर्जन और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ होती है। गुजरात में गरबा और दांडिया नृत्य की विशेष धूम होती है। और उत्तर भारत में रामलीला और दशहरा का आयोजन होता है। और दक्षिण भारत में गोलू, गुड्डियों की सजावट और देवी की अलग अलग रूपों की आराधना होती है। नवरात्रि केवल देवी की पूजा नहीं बल्कि आत्मशक्ति को जागृत करने का अवसर है। यह हमें बताती है कि भक्ति, तपस्या और आत्म अनुशासन से अज्ञान और नकारात्मकता का पर विजय पाई जा सकती है। यह पर्व नवसृजन, ऊर्जा और नए आरंभ का प्रतीक है। नवरात्रि हमें याद दिलाती है कि सत्य, धर्म और भक्ति की शक्ति सदैव असत्य और अधर्म पर विजय पाती है। यह केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं बल्कि शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक शुद्धि का उत्सव है। तो चलिए दोस्तों, आपको ये नवरात्रि की पूजा विधि की कहानी कैसे लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए और वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।